तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी के अंदर लॉज ऑफ सेट थ्योरी, यानी सेट थ्योरी में कौन कौन से जो हमारे रूल होते हैं वो फॉलो होते हैं। क्योंकि कई बार आप एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे तो इन सारे रूल्स का वहाँ पे यूज़ मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये सारे रूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रॉपर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और हो सके तो ये फॉर्मूलाज को कहीं ना कहीं लिख के आप चिपका दीजिए ताकि आप डेली बेसिस पे उन पे एक नज़र डाल सकें, ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहें। क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है, और डायरेक्टली ये सारे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए भी दे देते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का है, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलेंगे और कंप्लीट सिलेबस कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। इस बात को आप मान के चलिए, क्लियर। और बिल्कुल जीरो लेवल से और काफ़ी आसान भाषा में हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो, अगर मान लीजिए दो सेट आपका दिया होगा तब ये अप्लाई होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी दो सेट का यूनियन उसके अपोजिट का यूनियन के बराबर ही होगा। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्लियर। उसके बाद आपका आता है एसोसिएटिव लॉ, जो कि आपका तीन सेट पे अप्लाई होता है, ए बी और सी। तो इसमें कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। उसके बाद आपका सेकेंड है इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर। उसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर। उसके बाद आपका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन बीच में है तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपका होगा, क्लियर। यानी आप थोड़ा बहुत उसको लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका है कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी मान लीजिए कोई भी सेट ए है और साथ ही साथ उसका यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये आपका यू जो है वो कैपिटल यू है, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंटेट करता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, यानी वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नल होता है वो। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर आता है आइडेंटिटी लॉ। इसमें कह रहा है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई यूनियन ए, यानी अगर ए यूनियन फाई हम निकालें तो उसका वैल्यू जो होगा वो ए के बराबर होगा, और फाई यूनियन ए निकालें तो उसका भी वैल्यू ए के ही बराबर होगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का जो वैल्यू होगा वो ए के बराबर होगा, और यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन ए का जो वैल्यू होगा वो ए के बराबर होगा, क्लियर। यानी एक पॉइंट से दो तरीके के आपके फॉर्मूलाज बन जाएंगे। उसके बाद आपका आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्लियर। उसके बाद आपका सेवेंथ है डिमॉर्गन्स लॉ। आपने पढ़ा होगा डिमॉर्गन्स लॉ, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट है आपका वो है आपका इन्वोल्यूशन लॉ, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट ए होता है, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए होगा। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट को कई जगहों पे डैश से भी रिप्रेजेंटेट किया जाता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर डबल डैश रहा है यानी डबल कॉम्प्लीमेंट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ए बचेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए कि अगर आपका ट्रिपल रहता यानी इस तरह से तो ये कैंसिल हो जाता, बचता क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट बचता। तो कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से भी हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये मैथमेटिक्स है, इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, ताकि और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। जल्दी मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।